सालों तक मीडिया में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के तौर पर काम करने वाली एक महिला अब कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिश के जरिए हाई कोर्ट की जज बन गई है। पहले एक प्रवक्ता थी और अब हाई कोर्ट की जज बन गई, जिसको लेकर अब जमकर सवाल पूछे जा रहे हैं और जज साहिबा के निष्पक्षता को लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला और कैसे सिफारिश के जरिए भाजपा की प्रवक्ता रही महिला जज बन गई? इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जज की नियुक्ति को लेकर के जमकर सियासी बवाल हुआ है। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट के लिए जज पद पर अधिवक्ता आरती साठे की नियुक्ति की सिफारिश ने एक नई राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई इस सिफारिश पर सवाल उठाते हुए विपक्ष ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर चिंता जताई है। आरती साठे पूर्व में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी रही हैं। यही कारण है कि उनकी नियुक्ति को लेकर सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट के लिए अधिवक्ता आरती अरुण साठे की नियुक्ति की सिफारिश को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है। एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि किसी राजनीतिक दल से सार्वजनिक रूप से जुड़ी रही व्यक्ति को उच्च न्यायपालिका में नियुक्ति करना लोकतांत्रिक ढांचे के लिए चिंता का विषय है। उनका कहना है कि इससे न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 28 जुलाई को देश के 6 हाईकोर्ट के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की थी। बॉम्बे हाईकोर्ट के लिए जिन नामों की सिफारिश की गई उनमें अधिवक्ता आरती साठे, अजीत कड़ेथांकर और सुशील घोड़ेश्वर शामिल हैं। आरती साठे पहले भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता रह चुकी हैं। साथ ही वह मुंबई बीजेपी की विधि प्रकोष्ठ की प्रमुख भी थीं। हालांकि उन्होंने जनवरी 2024 में ही सभी पदों और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। रोहित पवार ने सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट साझा कर साठे के पूर्व राजनीतिक जुड़ाव से लेकर न्यायिक निष्पक्षता पर सवाल उठाए। हालांकि उन्होंने साठे की योग्यता पर कोई सवाल नहीं उठाया, लेकिन सिफारिश पर पुनर्विचार करने की मांग की। इस विवाद पर महाराष्ट्र बीजेपी ने पलटवार किया। पार्टी प्रवक्ता नवनाथ बन ने कहा कि आरती साठे अब पार्टी से नहीं जुड़ी है और उनकी सिफारिश पूरी तरह योग्यता के आधार पर हुई है। उन्होंने रोहित पवार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया और पूछा कि क्या कांग्रेस से जुड़े जजों की नियुक्तियों पर भी वो सवाल उठाएंगे। नवनाथ बन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि लोकतंत्र में सभी को समान अवसर मिलने चाहिए और किसी भी पूर्व राजनीतिक पृष्ठभूमि को आधार बनाकर न्यायिक नियुक्ति पर सवाल उठाना अनुचित है। आपको बता दें कि आरती साठे के पिता अरुण साठे भी एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता और बीजेपी व आरएसएस से लंबे समय से जुड़े रहे हैं। वे पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी रह चुके हैं और अब उनकी बेटी जब मुंबई हाईकोर्ट की जज नियुक्त हुई है तो अब इसको लेकर के विपक्ष जमकर सवाल पूछ रहा है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।